हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.3 का लेंगे क्वेश्चन नंबर 19 थे इस वीडियो में। ओके, मतलब 19 से हम स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे, जाइए नीचे कमेंट पिन किया हुआ है, उस कमेंट को चेक करिए, वहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के लिंक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी लिंक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और जो बच्चे पुराने हैं उनको पता है आज से हमको क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द टू मिडल मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी। ये एक एपी दी है, देखिए इस एपी का फर्स्ट टर्म -4/3 है, -1 एंड सेकंड टर्म थर्ड टर्म -2/3। इस तरीके से करते करते डॉट 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 4 1/3 यानी कि 4 होल 1/3 ये इसका लास्ट टर्म है। तो एक काम करते हैं, पता है क्या, देखिए ऐसा एक क्वेश्चन हम लगभग कर चुके हैं पहले। हम ये जो nth पोजीशन पे टर्म बैठा हुआ है 4 होल 1/3 ये nth टर्म है, ठीक। तो अगर ये nth टर्म है तो हम ये पता कर लें कि इसकी पोजीशन क्या है। और n इवन आएगा, n कैसा आएगा, इवन, क्योंकि उन्होंने क्या बोला आपको, सम निकालना है आपको किसका, टू मिडल मोस्ट टर्म्स का। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तभी तो हमारे पास मिडल टर्म कितने आते हैं, दो मिडल मोस्ट टर्म आते हैं, ठीक। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तो हमारे पास एक ही मिडल टर्म आता है, ठीक है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले इस एपी का फर्स्ट टर्म, इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, -4/3, करेक्ट। इस एपी का डी अगर आप कैलकुलेट करोगे, डी a2 - a1 यानी कि -1 और -4/3, ओके। तो d इज इक्वल्स टू a2 - a1। सॉल्व करते हैं इसको। a2 कितना है, -1 माइनस a1 कितना है, -4/3। तो -1 माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, देखिए -1 के नीचे 1 अज्यूम करेंगे, 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, ओके। 3 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 × -1 -3। अरे सिंपल, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ 3 × -1 -3 और प्लस 1 × 4 4, ठीक है। तो 4 - 3 कितना होता है, 1/3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1/3, ठीक। अब हम ये अज्यूम करते हैं सपोज कि ये जो लिखा हुआ है ये nth टर्म है, यानी कि nth टर्म इज इक्वल्स टू 4 होल 1/3। इसका क्या मतलब है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d इज इक्वल्स टू, देखो इसको सॉल्व कर लो, मिक्स फ्रैक्शन को 3 × 4 = 12, 12 + 1 13/3, करेक्ट। अब यहाँ से a कितना है आपका, फर्स्ट टर्म कितना है, -4/3। तो a की वैल्यू हमने -4/3 पुट करी यहाँ पर, प्लस n - 1 × d। तो n - 1 × d कितना है आपका 1/3। तो यहाँ हमने रखा इंटू में 1/3 इज इक्वल्स टू 13/3। कोई डाउट है बताइए इसमें, हाँ। अब ध्यान से जरा चेक करिए। अगर हम एक काम करते हैं क्या, कि इसको हमने ऐसे ब्रैकेट में लिखा और हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 3 बोथ साइड, ठीक है। अगर हम लेफ्ट में भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और राइट में भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारा क्या फ़ायदा है, देखिए यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे देखिए 3 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, -4/3 और इंटू में आगे 3 आएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं भाई, ये 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा और प्लस ये सेकंड टर्म में भी मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि प्लस n - 1, देखिए इंटू 1/3 तो था और बाहर से ये 3 आया और यहाँ मल्टीप्लाई हुआ। अब इज इक्वल्स टू में क्या बच गया आपके पास, 13, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे -4 बचा और देखिए n - 1 × 1 n - 1 आ जाएगा, यानी कि प्लस का n - 1 बच गया आपके पास, ठीक है, इज इक्वल्स टू 13, ओके। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो n को पहले हम लिख लेंगे -1 और -4 और -1 -5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 13। -5 को राइट में भेज दीजिए तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 + 5 हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18, करेक्ट। तो n इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 18 आ गया, जो कि कैसा है, इवन है, याद है। अब मतलब इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस एपी में, 18 टर्म्स हैं और 18 पोजीशन पे 4 होल 1/3 बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखिए जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो टू मिडल मोस्ट टर्म्स कौन कौन से होते हैं, 2 मिडल मोस्ट टर्म्स ये कौन कौन से होते हैं, n/2th टर्म एंड, याद है क्या होता है, n/2 + 1th टर्म। ये दोनों टर्म मिडल मोस्ट टर्म होते हैं। स्टैटिस्टिक्स में भी आपने 9th क्लास में पढ़ा था, 10th में भी पढ़ोगे। तो n/2th मतलब n की वैल्यू कितनी है, 18, 18/2th टर्म एंड 18/2 + 1th यानी कि 18/2 + 1th
टर्म, इसको निकालना है हमको और इसका सम करना है। तो 18/2, 2 1 जा 2 9 जा यानी कि 9 टर्म, एंड यहाँ 2 1 जा 2 9 जा 9 + 1 कितना हो जाएगा 10 टर्म। यानी कि हमको किसका सम करना है, हमको टू मिडिल मोस्ट टर्म कौन सा मिला 9 टर्म और 10 टर्म, तो 9 टर्म और 10 टर्म का हम सम निकालेंगे, करेक्ट। यानी कि हमको फाइंड करना है क्या, रिक्वायर्ड सम। हमारा जो रिक्वायर्ड सम होगा वो क्या होगा, देखिए 9 टर्म को A9 से दिखाओगे और 10 टर्म को आप A10 से दिखाओगे, तो A9 + A10। अब ध्यान दें प्लीज़, 9 टर्म को आप कैसे दिखाते हो, A + 9 - 1 × D यानी कि A + 8D। 9 टर्म को कैसे लिखेंगे, A + 8D, और प्लस 10 टर्म को A + 10 - 1 यानी कि 9D। और इससे पहले आप अपनी कॉपी में ये लिखेंगे कि वेयर A इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP एंड D डिनोट्स व्हाट, द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। बात समझ में आई कि नहीं। अब ध्यान से चेक करिए, A + A कितना हो जाएगा 2A, करेक्ट, और 8D + 9D कितना हो जाएगा 17D। कोई डाउट है बताइए, ऐसा हमने क्यों किया बताइए। ऐसा हमने इसलिए किया बिकॉज सेम AP के हैं फर्स्ट टर्म, ये भाई एक ही AP की बात हो रही, उसी AP का 9 टर्म है, उसी AP का 10 टर्म, तो A और A ये दोनों AP का ही, तो मतलब दोनों ही A सेम AP का है, तो A + A 2A हो जाएगा। इसी तरीके से D एक ही AP का D है, तो 8D + 9D को हम आराम से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप ध्यान से चेक करिए, क्या D आपका कितना आया था, D आया था आपका 1/3, ओके, और A कितना आया था आपका, A कितना था -4/3, तो 2 × A की जगह -4/3 रखेंगे और प्लस 17 × D की जगह 1/3 पुट करेंगे, ठीक। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो कहाँ पे करें, जगह नहीं है, इसको हटा दूँ, चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 × -4 कितना हो जाएगा -8, मतलब आप क्या निकाल रहे थे, आप 9 टर्म और 10 टर्म यानी कि 2 मिडिल मोस्ट टर्म का सम निकाल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए 2 × -4 -8 हो जाएगा, करेक्ट, तो -8/3 और प्लस 17 × 1 17/3। अब देखिए 3 और 3 का एलसीएम तो 3 आ जाएगा, करेक्ट, और -8 और प्लस 17 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 - 8 हो गया, 17 - 8 कितना होता है 9 होता है ना, तो 9/3, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3/1 यानी कि 3। तो सम ऑफ द टू मिडल मोस्ट टर्म ऑफ दिस AP इज 3। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -5, ठीक है। तो कोई AP है और उसका जो फर्स्ट टर्म है वो -5 है, यानी कि A का वैल्यू कितना है -5, एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म क्या होता है, nth टर्म होता है, तो nth टर्म हमको दिया इन्होंने क्या 45, करेक्ट। और अगर हम यहाँ फॉर्मूला लगा लें nth टर्म का, तो nth टर्म क्या होगा, A + n - 1 × D = 45। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। A की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए पहले, ठीक है। तो A की जगह मैं -5 यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। A की जगह मुझे क्या पुट करना है -5, करेक्ट। थोड़ा सा और सॉल्व भी हम लोग कर सकते हैं, तो चलो कर लेते हैं। इस -5 को राइट में भेज देंगे तो हमारे पास बचेगा n - 1 × D = हाँ भाई -5 राइट में जाएगा 45 और -5 राइट में जाके प्लस, तो 45 + 5 कितना हो जाएगा 50। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द AP इज 120, मतलब समझो जितने भी टर्म्स हैं इसमें, देखिए लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है 45 और लास्ट टर्म को आपने कौन सी पोजीशन पे माना है, nth पोजीशन पे, है ना भाई। लास्ट टर्म को आपने nth पोजीशन पे माना है, इसका मतलब इसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे n टर्म्स। तो इन्होंने जो आपको बोला है क्या कि द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द AP इज 120, मतलब जितने भी टर्म्स हैं, मतलब n टर्म्स का सम दिया हुआ है, बात समझ में। तो जितने भी टर्म्स हैं उनका सम यानी कि n टर्म्स का सम, तो SN कितना दिया हुआ है 120, करेक्ट। अब देखिए यहाँ n टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, कौन सा लगाएं, n/2 इन द ब्रैकेट A + L वाला, क्यों, क्योंकि लास्ट हमको पता है। तो n टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा n/2 इन द ब्रैकेट A + L, ओके, तो ये हो गया = 120। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा n/2 इन द ब्रैकेट A + L। A कितना है चेक करिए, फर्स्ट टर्म कितना है -5 और प्लस लास्ट टर्म कितना है 45 और = 120, ओके। कोई डाउट है बताइए। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपके पास n/2 और इन द ब्रैकेट 45 और -5 कितना होता है 40, यानी कि n/2 × 40 आ गया = 120। 2 1 और यहाँ से 20 टाइम्स जाएगा तो क्या आ जाएगा n ×
20 इज इक्वल्स टू 120, नाउ डिवाइडिंग बाय 20 बोथ साइड, 20 से राइट में डिवाइड लगाया, 20 से लेफ्ट में, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 0 से 0 और ये 2 1 2 6 जा, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 6। और इन्होंने आपसे क्वेश्चन में यही पूछा होगा, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे कि द नंबर ऑफ टर्म्स, द नंबर ऑफ टर्म्स इज व्हाट 6, देयर आर टोटल 6 टर्म्स, ओके, n की वैल्यू 6 है। एंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए n इज इक्वल्स टू 6 को यहाँ रख दो ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुटिंग n इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1, तो n की जगह 6 रखो, क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 5, यानी कि 5 इंटू डी इज इक्वल्स टू 50, नाउ डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, 5 से लेफ्ट में 5 से राइट में, ये कैंसिल, 5 1 5 10 द, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 10 एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, फाइंड द सम पार्ट 1, देखिए 1 प्लस -2 प्लस -5 प्लस -8 प्लस डॉट 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 प्लस -236। अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए ये एक एपी बन रही है, कैसे, देखिए फर्स्ट टर्म कितना है इसका a1 कितना है 1, a2 कितना है इसका a2 है -2, करेक्ट। इसी तरीके से अगर आप ध्यान से चेक करें तो a3 कितना है -5 है, ठीक। अगर हम a2 माइनस a1 निकालें, a2 माइनस a1 अगर हम फाइंड करें, a2 कितना है -2 माइनस a1 कितना है 1, ठीक है। तो -2 और -1 कितना हो जाएगा -3, ओके। इसी तरीके से अगर हम a3 माइनस a2 फाइंड करें, वो भी -3 अगर आ गया तो ये AP में होंगे, तो a3 थर्ड टर्म कितना है -5 और -a2 सेकेंड टर्म कितना है -2, करेक्ट। या प्लस से मत कंफ्यूज होइए, प्लस तो उन्होंने सम किया हुआ है ना सबका, यही सम हमको निकालना है, ये तो फर्स्ट टर्म है, फिर ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, इस तरीके से। तो -5 और माइनस माइनस प्लस 2, -5 प्लस 2 -3, तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हो a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2, दोनों ही -3 के इक्वल आ रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया हमारा -3, ये एक AP है, तो सम ऑफ AP हमको निकालना है यहाँ पर, करेक्ट। इसके लिए हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो आप चेक करिए लास्ट टर्म क्या आपका -236, करेक्ट। तो यानी कि लास्ट टर्म को हम nth टर्म अज्यूम कर सकते हैं, तो nth पोजीशन पे बैठा हुआ टर्म क्या है -236, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू -236, करेक्ट। अब a फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है हम लोगों का -3 इज इक्वल्स टू -236, करेक्ट। अब माइनस ये जो 1 है इसको राइट में भेज दो आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -236, और 1 को जब आप राइट में भेजोगे तो -1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए -236 और -1 -237 हो जाएगा, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू -3, ये इंटू है, n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -237, ओके। अब सोचिए क्या होगा, क्या ये 3 से डिविजिबल है, 3 प्लस 2 5 और 5 प्लस 7 कितना होता है 12, हाँ। तो डिवाइडिंग बाय -3 बोथ साइड, -3 से लेफ्ट में डिवाइड लगाया और -3 से राइट में, तो -3 से -3 इधर कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया क्या n माइनस 1 इज इक्वल्स टू, लेफ्ट में आपके पास बचा n माइनस 1, ये इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, अब 3 1 जा, और कितने बार जाएगा 3 7 जा 21, 2 जाएगा तो 3 9 जा 27, ठीक। तो 79 आ गया, -1 को राइट में ट्रांसफर करिए तो प्लस हो जाएगा, 79 प्लस 1 80, तो देयर आर टोटल 80 टर्म्स, देयर आर टोटल 80 टर्म्स। तो आपको टोटल 80 टर्म्स का सम निकालना है, और ये एक AP है, यानी कि S80 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला कौन सा लगेगा n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस l, n/2 का मतलब n की वैल्यू 80, तो 80/2 इन द ब्रैकेट a प्लस l, ये कितना है 1 और प्लस l लास्ट टर्म क्या है -236। सॉल्व करते हैं, ये तो हो जाएगा आपका 40, तो 40 इंटू ध्यान दें 1 और प्लस माइनस -236, तो ये हो जाएगा 40 इंटू, देखो 1 - 236 कितना होता है -235 होता है, 1 - 236 -235, ठीक है। सॉल्व करते हैं, पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, पीछे एक 0 लगा देना, 4 5 = 22, 4 3 = 12 प्लस 2 14, 1 4 2 = 8 प्लस 1 9, ओके, और एक 0 और आ जाएगा, और प्लस माइनस, ओके। तो सम ऑफ दिस AP इज, या सम ऑफ दिस सीरीज इज व्हाट -9400, ओके। 21 पार्ट 2, ओके। देखिए ध्यान से चेक करिए इसको, 4 - 1/n प्लस 4 - 2/n प्लस 4 - 3/n अप टू n टर्म्स।
यानी कि इन्होंने n की वैल्यू आपको दे दी, कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स है, तो n की वैल्यू आपको n लेनी है, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से पहले चेक करते हैं हम लोग कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है। तो ध्यान से चेक करिए, 4 माइनस 1/n को अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, 4 माइनस 1/n। फिर सेकेंड टर्म ये रहा आपके पास, यानी कि a2 कितना है आपके पास, 4 माइनस 2/n, ठीक है। इसी तरीके से a3 कितना है, 4 माइनस 3/n, ठीक है। तो थर्ड टर्म कितना है आपके पास, 4 माइनस 3/n। अब हम ये चेक करेंगे कि ये AP है कि नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा, a2 माइनस a1 पहले निकालना पड़ेगा। a2 कितना है, a2 है आपका कितना, सबको ब्रैकेट में रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। a2 कितना है, 4 माइनस 2/n माइनस a1। ध्यान दें प्लीज़, इस a1 को आप ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो 4 माइनस 1/n सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2/n और माइनस प्लस माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 1/n, करेक्ट। अब देखिए 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, 1/n तो पॉजिटिव है, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, तो 1/n और माइनस का 2/n। सॉल्व करेंगे, देखिए n और n का एलसीएम n आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस 2 और 1 माइनस 2 सबको पता है -1 होता है, यानी कि 1 माइनस 1/n आ गया। अब हम चेक करेंगे क्या, a3 माइनस a2, तो a3 माइनस a2, थर्ड टर्म कितना आपका, 4 माइनस 3/n माइनस a2 को आपको ब्रैकेट में रखना है, a2। सेकेंड टर्म कितना है, 4 माइनस 2/n, ओके। सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, 4 माइनस 3/n और माइनस प्लस माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा आपके पास 2/n, करेक्ट। अब देखिए -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास 2/n पॉजिटिव है, तो उसको मैंने पहले लिख लिया, 2/n और माइनस 3/n, एलसीएम n आ जाएगा, और 2 माइनस 3 ऊपर होगा तो -1 होता है, 2 माइनस 3 -1। तो आपने देखा a2 माइनस a1 भी कितना है, -1/n, और a3 माइनस a2 भी कितना है, -1/n, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है, -1/n, और ये AP बना रहा है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास -1/n। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, उन्होंने बोला तो है अप टू n टर्म्स, तो n टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगा दो, ठीक। और एक चीज़ याद रखना, इस क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म नहीं पता है, ठीक है ना, इसलिए आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, n टर्म्स का सम n/2 इन द ब्रैकेट, क्या होता है, n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। a + l वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि लास्ट टर्म ही नहीं पता है हमें, है ना, ये तो डॉट डॉट करके चलता जा रहा है और लास्ट टर्म हमको नहीं पता है, ओके। तो n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी, ओके। अब देखिए n टर्म्स का सम, ध्यान दें n की वैल्यू तो n है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, तो n की जगह n रहने दो आप, ठीक है। तो n/2 क्योंकि n टर्म्स का सम निकालना है, इंटू 2 इंटू a कितना है आपका, a मतलब फर्स्ट टर्म, ये a1 ही तो a होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कितना है, 4 माइनस 1/n, ओके। तो a की जगह हमने क्या रखा, 4 माइनस 1/n, करेक्ट, 2a और प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, डी कितना है, -1/n -1/n, ओके। कोई डाउट है बताइए इसमें, हाँ। अब देखिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, तो Sn = n/2 इन द ब्रैकेट, ध्यान दें 2 4 8 प्लस माइनस माइनस 2 1 2, तो 2/n, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 8 और 2 1 2, 2/n बचेगा यहाँ, और आगे माइनस। कोई डाउट है? अब देखिए यहाँ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज़ होने की कोई बात नहीं है। आप एक काम करिए, -1/n पीछे से मल्टीप्लाई करो, चाहे आगे से, बात क्या है, सेम। तो आप इसको उठा के आगे ले आओ, तो ये वाला प्लस किस में चेंज जाएगा, माइनस में, इसकी वजह से, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -1/n और ब्रैकेट में n-1, ओके। सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा n/2 इन द ब्रैकेट 8 माइनस 2/n, और ध्यान दें माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, और ध्यान दें 1/n इंटू n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और देखो 1/n को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/n ही तो आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ n से n आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास हो गया n/2 इन द ब्रैकेट, यहाँ 8 बचा, 8 माइनस 2/n
और यहाँ पर क्या बचा, -1 बचा, -1 और प्लस 1/n। ओके, तो ये हो जाएगा। अब देखिए n/2 इन द ब्रैकेट, नंबर को नंबर के पास लाओ, 8 और -1 कितना हो जाएगा, 7। इन दोनों को चेक करो, 8 और -1 7 हो गया। क्या बचा, 1/n बचा, पॉजिटिव है तो उसको मैंने पहले लिख लिया, और माइनस क्या बचा, 2/n। ओके, कोई डाउट है बताइए? अब इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, आप कर सकते हो। कितना आ जाएगा, देखो ये n/2 ऐसे ही हो जाएगा। ओके, और ब्रैकेट में ये 7 ऐसे ही रहने दीजिए अभी तो बहरहाल। अब देखिए 1/n और -2/n, -1/n हो जाएगा भाई, n और n का एलसीएम n आएगा, 1 - 2 -1 होता है, यानी कि 7 और प्लस क्या बच गया है, -1/n। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब इधर सॉल्व करता हूँ। ओके, तक आपका आया, ये Sn निकाल रहे थे हम लोग, n टर्म्स का सम। तो Sn = ध्यान दें n/2 और इन द ब्रैकेट। अब देखिए ये 7 हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। ओके, 7 और देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -1/n। 7 के नीचे 1 अज्यूम करिए, तो ये हो जाएगा n/2 इन द ब्रैकेट, अंदर एलसीएम लो, 1 और n का एलसीएम क्या आ जाएगा, n। जब भी आपको ऐसा दिखे 1 और n तो कुछ नहीं करना है, यहाँ नीचे n लिख देना, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 × n को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 को इधर, 7 × n 7n, माइनस 1 × 1 क्यों, क्योंकि n को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा, यानी कि n को 1 से डिवाइड करोगे n आएगा, तो 7 × n 7n, माइनस फिर n को n से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 × 1 1। ओके, अब ध्यान दें, इसका मतलब आपको पता है, इसका मतलब है n/2 इन द ब्रैकेट 7n - 1/n, ये बात है, 7n - 1/n, और ये इंटू है, तो ये वाला n इससे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 7n - 1 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या बच गया, 2। करेक्ट, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज 7n - 1/2। कोई डाउट है बताइए? हाँ, कर लीजिए। स्टूडेंट्स 21 थर्ड पार्ट, a - b/a + b, तो इसको हम फर्स्ट टर्म अज्यूम कर ले रहे हैं, 3a - 2b/a + b, ये सेकेंड टर्म, और 5a - 3b/a + b, ये थर्ड टर्म, प्लस ... टू 11 टर्म्स, यानी कि आपको टोटल 11 टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 11। ओके, टोटल 11 टर्म्स का सम आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलो, अब देखो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो अगर हम a2 - a1 फाइंड करें, पहले पता करना पड़ेगा कि ये AP है कि नहीं। अगर ये AP होगी तभी तो हम AP के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। तो a2 - a1, ये रहा सेकंड टर्म, यानी कि a2 कितना हो जाएगा, 3a - 2b/a + b, तो ये हो गया a2 और माइनस a1, ये रहा a1, तो a - b/a + b ब्रैकेट में रखना है, इसको भी सब ब्रैकेट में रख लो, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, क्या हो जाएगा, देखो a + b और a + b का एलसीएम कितना आ जाएगा, a + b। और वैसे भी आपको पता है कि अगर दो फ्रैक्शन है, दोनों को डिनोमिनेटर सेम है, तो बस डिनोमिनेटर लिखो एक बार, फिर इसको लिखो, फिर माइनस इसको लिखो, यानी कि 3a - 2b माइनस, अब ध्यान दें a - b को अभी आपको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 3a - 2b, माइनस प्लस माइनस a और माइनस माइनस प्लस b अपॉन a + b, करेक्ट। अब ध्यान दें 3a - a, इसको देखो 3a - a 2a और -2b + b -2 और +1 -1, मतलब -b आ जाएगा अपॉन a + b। तो ये आ गया आपके पास क्या, a2 - a1, करेक्ट। अब हम फाइंड करते हैं क्या, a3 - a2, तो a3 - a2, थर्ड टर्म कितना है, 5a - 3b/a + b, तो a3 और माइनस a2, और ध्यान दीजिएगा n की वैल्यू 11 है, उसको आप नोट कर लीजिए कहीं। तो a3 - a2 कितना है आपका, ब्रैकेट में रखना है, ध्यान करिएगा ज़रा, 3a - 2b/a + b, करेक्ट। अब देखो इधर भी a + b, इधर भी a + b, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, a + b, ठीक है। अब सिंपली दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करो ऐसे ही, 5a - 3b और माइनस ब्रैकेट में 3a - 2b। ओके, सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 5a - 3b और माइनस प्लस माइनस 3a और माइनस माइनस प्लस 2b अपॉन a + b, तो ये हो जाएगा, देखो 5a - 3a कितना होता है, 2a,
और -3b + 2b -b, क्योंकि -3 + 2 -1 होता है, -1 × b मतलब -b अपॉन a + b। तो देखा आपने क्या, आपने देखा कि a2 - a1 जितना आया है, कितना आया था 2a - b अपॉन a + b, उतना ही a3 - a2 आया, मतलब यही कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 2a - ba एंड द गिवन सीरीज इज एन AP। ये जो सीरीज हमको दी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगा लेंगे, यानी कि 11 टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगा लेंगे। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, सम ऑफ 11 टर्म्स। तो S11 = 11/2 यानी कि n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। तो 2a + n - 1 × d, n का वैल्यू कितना है 11, 11 - 1 कितना हो जाएगा 10 यानी कि 10d। अब ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि हमको लास्ट टर्म नहीं पता है यहाँ पे। ठीक है, तो S11 = 11/2 इन द ब्रैकेट 2 × a, 2 × a कितना है आपका, ये रहा आपका फर्स्ट टर्म, यानी कि a - b अपॉन a + b, करेक्ट। 2 × a और प्लस 11 - 1 × d यानी कि 10 × d, 10 × d कितना है आपका, d आपका 2a - b अपॉन a + b। ओके, कुछ ऐसा। अब थोड़ा सा आप ये ध्यान दीजिए, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये क्या है 2 × a - b अपॉन a + b, कोई डाउट है नहीं। ये क्या है आपका 10 × 2a - b अपॉन a + b। अब 10 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 5 नहीं लिख सकते हो, तो 10 को हमने क्या लिख दिया 2 × 5, करेक्ट। ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, फर्स्ट टर्म में भी 2 मिल जाएगा और सेकंड टर्म में भी आपको 2 मिल जाएगा, तो कॉमन ले लेंगे। तो 2 इस स्क्वायर ब्रैकेट से हमने क्या करा, कॉमन ले लिया बाहर। तो क्या आ जाएगा 11/2 × 2। तो अंदर से जब 2 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, केवल a - b अपॉन a + b। एक ब्रैकेट इसको दे दो, इसको दे दो, अलग अलग ब्रैकेट लगा दो, इसमें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, प्लस 2 ये वाला बाहर चला गया कॉमन में, तो क्या बचा 5 और 5 × 2a - b। सेपरेटली ब्रैकेट दो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 11। अब जो भी सॉल्व करना है अंदर सॉल्व करना, देखो a + b यहाँ पर भी, a + b यहाँ पर भी है। ठीक है, तो सिंपली आपका जो LCM हो जाएगा वो कितना हो जाएगा a + b। कोई डाउट है बताइए। इसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, यानी कि a - b और प्लस, अब ध्यान दें 5 और ब्रैकेट में क्या है 2a - b। भाई दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये भी ऐसे ही कॉपी कर लेंगे और प्लस, और ये पूरा भी ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। ओके, अब कितना आ गया S11 = 11 इन द ब्रैकेट, हाँ भाई a - b, a - b। अब देखो प्लस 5 2 सा क्या होता है 10, तो 10a और प्लस माइनस तो 5 × b 5b और डिवाइडेड बाय a + b। सॉल्व करते हैं, तो S11 = 11 इन द ब्रैकेट। ध्यान दें, देखिए a और प्लस 10a, हाँ भाई 10a और प्लस a, यहाँ पे a कैसा है पॉजिटिव, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 10a + a कितना होता है 11a। भाई a के आगे 1 अज्यूम करेंगे, 10 + 1 11 और साथ में a, तो ये हो गया 11a। और ध्यान दीजिए -b और -5b क्या हो जाएगा, -b का मतलब -1b, तो -b और -5b कितना हो जाएगा -6b। यहाँ -1 है, -1 -5 -6 होता है -6b, तो 11a - 6b अपॉन में a + b, करेक्ट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सम। अगर इसको थोड़ा और सुधार के लिखना है तो 11 टर्म्स का सम 11, ऊपर भी एक ब्रैकेट डाल दो, यानी कि 11 × 11a - 6b और डिनोमिनेटर में क्या a + b। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सब। ओके, कर लीजिए। यहाँ पे ऐसे पूरा डिवाइड में लगा दो, ऐसे पूरा इसको ढंग से लिख दो, 11 × 11a - 6b अपॉन होल डिवाइडेड बाय a + b। ये आंसर है आपका। ठीक है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP, ये एक AP दी हुई है, तो इस AP का फर्स्ट टर्म है आपका -2 और D अगर आप निकालोगे फटाफट A2 - A1 यानी कि -7 और -2 करोगे। देखिए D कैसे निकालोगे, A2 - A1 से, तो हो जाएगा -7 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -5। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -5। तो कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP विल बी -77, मतलब समझ रहे हो कि इस AP में कौन सी पोजीशन पे -77 आता होगा। तो हम अपनी कॉपी में लिखेंगे लेट द nth टर्म ऑफ दिस AP बी -77। इसका मतलब
ये सब लैंग्वेज लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। लेट द nth टर्म ऑफ दिस AP बी -77, मतलब इस AP का nth टर्म कितना है -77। अब nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, a + n-1 × d इज इक्वल्स टू -77। ओके, a कितना है -2 और प्लस n-1 × d, n कितना है, n हमको फाइंड करना है, तो n-1 और d कितना है आपका -5 है, इज इक्वल्स टू -77। अब देखो -2 को राइट में भेज दो तो हो जाएगा n-1 × -5 इज इक्वल्स टू -77 और +2। हाँ भाई, -77 + 2 कितना हो जाएगा -75, तो ये हो जाएगा -75। नाउ देखिए यहाँ पर n-1 पूरे ब्रैकेट में -5 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो डिवाइडिंग बाय -5 बोथ साइड, तो -5 से लेफ्ट में डिवाइड लगाया और -5 से राइट में, -5 से -5 कैंसिल, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, 5 × 5 और ये कितना 5 × 5 = 25, 15 टाइम्स जाएगा, तो n-1 इज इक्वल्स टू 15, -1 को राइट में भेज दीजिए, 15 + 1 16, यानी कि 16 टर्म ऑफ दिस AP विल बी, तो पहला आंसर क्या होगा, फर्स्ट आंसर जो इन्होंने पूछा है, उन्होंने पूछा था कौन सा टर्म -77 होगा, तो जवाब क्या है 16 टर्म ऑफ दिस AP बी विल बी -77। सो द 16th term of this AP will be -77। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ दिस AP अप टू -77 टर्म्स। अब देखिए यहाँ पे गलती हो जाती है, बच्चे क्या सोचते हैं कि n की वैल्यू -77 रख दो, अरे n कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। वो क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि -77 तक जितने भी टर्म्स आते हैं उनका सम निकालो। बात समझ में आई कि नहीं, मतलब समझो, देखो ये AP ऐसे चल रही, -2 -7 -12 करते 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 डॉट 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 कहीं क्या आता होगा -77 आता होगा, तो यहाँ तक का आपको सम निकालना है, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, -2 + -7 + -12 ऐसे करते करते जो 16 पोजीशन पर क्या आ रहा है आपका -77, तो इसका आपको सम निकालना है। ओके, अब एक बात बताइए, ये जो सीरीज दिख रही है जिसका सम आपको निकालना है, AP में AP है ना ये, और AP है, और इसमें n की वैल्यू कितनी रखनी है बताइए, n कितना रखोगे, n 16, क्यों, क्योंकि -77 कौन सी पोजीशन पे आता है, 16 पोजीशन पे, यानी कि टोटल हमें इस AP के 16 टर्म्स का सम निकालना है। ओके, तो बस a कितना है यहाँ -2 और d कितना है, अभी निकाला था -5, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, 16 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा 16/2 इन द ब्रैकेट a + l लगा सकते हैं हम, क्यों लगा सकते हैं a + l, फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म खुद ही क्या है -77 है, क्योंकि केवल -77 तक हमको सम निकालना था। ओके, तो a और +l, तो ये हो जाएगा 8, तो 8 इन द ब्रैकेट -2, अब देखो प्लस माइनस क्या होता है -77, ठीक है, तो 8 और -2 -77 -79, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 8 9 द कितना होता है 72 7। ओके, 8 7 द 56 56 प्लस 7 कितना हो जाएगा 63। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे, हैज द सम ऑफ द गिवन AP अप टू द टर्म -77 इज -632। करिए क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है इफ nth टर्म इज 3 - 4n। तो देखिए nth टर्म इज द लीनियर पॉलिनोमियल इन n, ध्यान से चेक करो, nth टर्म लीनियर पॉलिनोमियल है ना n में, इसका मतलब ये जो nth टर्म का फॉर्मूला है ये पक्का क्या बना रहा होगा AP। कह रहा है देन शो दैट A1 A2 A3 फॉर्म एन AP। तो आइए चेक करते हैं, A1 अगर हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे, इस nth टर्म के फॉर्मूले में n की जगह क्या पुट कर दोगे 1, तो क्या हो जाएगा ये A1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3 - 4 × 1, n की जगह 1 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 - 4 1 4, 3 - 4 क्या होता है -1, यानी कि फर्स्ट टर्म -1 आ जाएगा। सेकंड टर्म निकालते हैं, तो सेकंड टर्म कितना हो जाएगा, n की जगह 2 पुट करिए, तो क्या हो जाएगा 3 - 4 × 2, तो 3 - 4 × 2 यानी कि 3 - 8 कितना होता है 4 to the 8 ना, 3 - 8 -5। ओके, थर्ड टर्म निकालोगे कितना आ जाएगा 3 - 4 × n की जगह 3, तो 4 3 = 12 होता है, और 3 - 12 -9, तो ये आ गया। अब A2 - A1 फाइंड करिए, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो A2 - A1, A2 - A1, तो -5 - +1 -4 आ गया, ठीक। और A3 - A2 अगर हम फाइंड करें तो थर्ड टर्म कितना है -9 माइनस सेकेंड टर्म कितना है -5, तो ये हो जाएगा -9 +5 कितना आ गया -4, तो यानी कि क्या आ गया A2 - A1 = A3 - A2 है ना, तो इसका मतलब A1 A2 A3 फॉर्म्स AP। ओके,
अच्छा, उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा -4, तो कॉमन डिफरेंस भी हमको पता चल गया। अब इन्होंने हमको क्या बोला है कि एक चीज़ तो हमने शो कर दी कि A1 A2 A3 फॉर्म्स AP, यहाँ आप लिख लीजिएगा हैंस A1 A2 A3 डॉट फॉर्म्स एंड AP, ओके। और आप लिख भी सकते हो एग्जाम में कि ऑल्सो वी नो दैट द इफ nth टर्म इज द लीनियर पॉलिनोमियल इन n देन A1 A2 A3 फॉर्म्स एंड AP, ओके। अब देखिए कह रहा है ऑल्सो फाइंड S20 मतलब क्या, 20 टर्म्स का सम, तो S20 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n/2 यानी कि 20/2, भाई 20 टर्म्स का सम तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, n/2 इन द ब्रैकेट 2 × a प्लस n-1 × d, 2 × a कितना है -1 और प्लस n-1 × d यानी कि 20 -1 × d कितना है आपका -4 है, ओके। ये आ गया, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये आपका, यहाँ पे 10 हो जाएगा, करेक्ट, 10 इन द ब्रैकेट 2 × -1 -2, और ध्यान दें ये हो गया आपका प्लस 20 -1 कितना होता है 19, और 19 × -4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -76 ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक। और 10 इन द ब्रैकेट -2, और देखिए प्लस माइनस माइनस 19 × 4 कितना हो जाएगा 76, -76 है ना, प्लस माइनस माइनस -76, ओके। 19 × 4 76, ये हो गया 10 × माइनस माइनस प्लस -78 हो जाएगा ये, ठीक है। और -780, 10 से मल्टीप्लाई करिए -78 को, तो -780, ओके। तो हमारा आंसर क्या हो गया, S20 का वैल्यू कितना आ गया -780, ओके। कर लीजिए।